दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी से बताती हूँ एक होम रेमेडी जो कि आपके नेल्स के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों के नेल्स टूटते हैं या सही से ग्रो नहीं करते तो वो लोग ना लहसुन को कूट के सही से उसको उसमें आप सरसों का तेल या फिर कोई भी आपके पास, अगर मैंने तो ऑलिव ऑयल डाला था, जैतून का तेल जो है, लेकिन आपके पास अगर सरसों का तेल है तो आप वही उसमें ऐड करके उसको 2-4 घंटों के लिए रखते हैं और उसके बाद आप उसको थोड़ा करके अपने नेल्स पर रात को सोने से पहले लगा दिया करें। इंशाल्लाह आपके नेल्स कभी भी टूटेंगे नहीं और अच्छे से ग्रो भी करेंगे जी। तो ये जो मैं आपको दिखा रही थी ये सब्ज़ियाँ, मुझे इतना दुख लग रहा था लेकिन क्या करूँ, ये वो फलियाँ सी और सोए और पता नहीं क्या क्या, मेरे हस्बैंड इतनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ लेके आ गए कि मैंने फ्रिज में रखी लेकिन ये आखिर दम तोड़ गई, मीन्स कि ये ख़राब हो गई। तो बस फिर मैंने इनको फेंक दिया। मुझे बड़ा दुख लग रहा था इनको फेंकते हुए। और ये कुछ इनमें से जो ठीक थी वो मैंने निकाल ली थी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड धनिया लेके आए, मैं उनसे धनिया मांगा लेकिन यकीन आप माने कि वो इतना ज़्यादा धनिया लेके आए कि बिकॉज़ उनका ये काम है ख़ुद का, तो फिर इस वजह से वो मतलब वो एक ऐसे थोड़ी सी चीज़ नहीं लाते ना, उनको कार्टन वाला सिस्टम होता है तो वो उसमें चीज़ लेके आ जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं होती तो फिर मैंने हाफ़ उनको दे दिया, क्योंकि यहाँ पे किसी कोई होटल है जहाँ पे वो मतलब ना ऑर्डर देते हैं, तो फिर मैंने कहा आप वहाँ दे दें। और ये लेके आए थे वो करेले। और यहाँ पे जो है वो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि डिफरेंट तरह की कुछ ना दाल्स भी लेके आए। आपको पता है कि मैं हल्की फुल्की कोशिश करती हूँ कि डाइट की तरफ ज़्यादा फोकस करूँ, तो फिर इस वजह से मुझे ये सारी चीज़ें, आपको पता है कि डाइट के लिए तो दालें वगैरह काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और फिर ये मैंने मूंग की दाल, ब्लैक चने, उसके बाद मोठी की दाल और ये माश की दाल, यानी डिफरेंट तरह की दालें मैंने उन्हें बोली तो वो लेके आ गए। और एक दाल मुझे पसंद नहीं थी तो वो मैंने उन्हें कहा वापस, वो मैंने डब्बे में नहीं डाली थी ये वाली, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो बस फिर वो ये लेके आए और साथ उसके कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह भी लेके आए, टमाटर और फिर पालक। और मैं आपको बताती हूँ कि मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि मैं जितना हो सके हेल्दी चीज़ की तरफ जाऊँ, अनहेल्दी चीज़ें बिल्कुल ना खाऊँ। हाँ, मैंने कुछ डेज़ बीच में से चीट डे जो होता है वो रखे हुए, स्पेशली फ्राइडे है या फिर कभी मतलब बाहर जब जाते हैं तो फिर थोड़ा बहुत चीट हो जाता है। तो अदरवाइज़ घर में तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना हो सके कुछ भी अनहेल्दी ना खाऊँ, क्योंकि जब मैं पिछली बार आई थी तो मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था। तो फिर इस बार मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं वेट ज़्यादा ना गेन करूँ। और यहाँ पे लेके आए थे ये कुछ फ्रूट्स वगैरह। फ्रूट में भी मैंने पिछली बार तो बहुत ज़्यादा बनाना और फिर ऐसे जो वेट मैंगो ऐसे फ्रूट्स खाए थे, लेकिन इस बार मेरी कोशिश यही है कि मैं जितना हो सके ना ऐसा फ्रूट खाऊँ जो वेट के लिए मतलब बिल्कुल वेट को ना मेरे बढ़ाए। ये ऑरेंज और एप्पल में ज़्यादा खाती हूँ, गावा में खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये भी थोड़ा सा वेट को जो है वो बढ़ाता है। और यहाँ पे ये ऑरेंज लेके आए थे और यकीन माने इतने मीठे थे ना। पाकिस्तान में कौन कौन इस वक्त ऑरेंज से सही जो है वो लुत्फ़ ले रहा है। और पता है पाकिस्तानी ऑरेंज की तो बात ही अलग है। साथ ही इन्होंने लाया था कुछ मेवा जो है वो ड्राई फ्रूट्स, तो फिर वो मतलब लेके आए। तो फिर इनमें बादाम थे, आई थिंक अखरोट थे और ब्लैक चने थे और काजू वगैरह मिक्स ही सारा कुछ डाल के लेके आए हुए थे। और फिर लहसुन ख़त्म हो चुका था तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप अपना लहसुन भी लेके आइएगा, लेकिन वो साथ अदरक भी लेके आ गए। तो फिर मैंने कहा कि चले क्या हो सकता है, अदरक वैसे मेरे पास है थी। और साथ फिर मेरी आईब्रोज़ जो थी वो मुझे नीट करनी थी, तो उसके लिए ट्यूज़र और नलकी वगैरह यानी छोटा मोटा घर का जो सामान था वो लेके आए थे। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि मैं डेली रूटीन में कुछ ना कुछ व्लॉग डालती रहूँ। और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।